Hello, dear students. Welcome to our Infinity GPSTR and HSTR classes. Myself is Farooq Sir here. So, today in this video, we are going to solve GPSTR 2022 Mathematics MCQs from question number 26 to 50. So, let us see the first question. What will be the question here? First one, question number 26, that will be asked in the previous recruitment. Previous recruitment में जो पूछा था क्वेश्चन नंबर 26 MCQs मैथ्स का, यहाँ पर जो है फर्स्ट 26 में क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है यहाँ पर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 plus 3 एंड 2 minus √3 इज, ये क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये यहाँ पर प्रोडक्ट पूछ रहा है, हमने ऑलरेडी मालूम है a plus b इंटू a minus b इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2 plus 3 और 2 minus √3 है। यहाँ पर 2 plus √3, 2 minus √3, 2 का स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये -3, 4 -3 क्या आएगा 1। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो इसका है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म। ये आइडेंटिटी को यूज कर 2 plus √3 इंटू 2 minus √3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 बच जाएगा, 4 - 3 होगा 1। सो बहुत इजी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, the empirical relationship between the three measures of central tendency। measures of central tendency का मतलब क्या है, मीन, मॉड एंड मीडियन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस यहाँ पर क्या आता है, मीन, मॉड, मीडियन, ये तीनों को हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये तीनों के बीच में का एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या है, तो यहाँ पर जो है मोड इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखने का है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, ये एक रिलेशन आता है 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन, और एक आएगा यहाँ पर 3 मीन, 3 मीन इज इक्वल टू 3 मीन इज इक्वल टू 2 मीडियन, 2 मीडियन प्लस मॉड। ये दो में से एक कौन सा यहाँ पर ऑप्शन टैली हो रहा है, देखिए मॉड इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन, ये ऑप्शन टैली नहीं हो रहा, दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। 3 मीन इज इक्वल टू 2 मीडियन, 2 मीडियन प्लस मॉड, तो ये ऑप्शन यहाँ पर टैली हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये दो एम्पिरिकल रिलेशनशिप आते हैं बिटवीन दी व्हाट, 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मॉड एंड मीडियन। 3 मीन इज इक्वल टू 2 मीडियन प्लस मॉड। सो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर 2 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन इट्स nth टर्म इज गिवन। तो यहाँ पर nth टर्म हमें दिया गया है, nth टर्म यानी कि an इज इक्वल टू 2n प्लस 3। अब कॉमन डिफरेंस मालूम करने के लिए हमें d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म चाहिए। तो अब nth टर्म के यहाँ से में फर्स्ट टर्म यानी कि n की वैल्यू 1 डालते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1, तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 क्या होगा 5। सिमिलरली इसी तरह a2 इज इक्वल टू मालूम करते हैं हम, a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, देन 4 प्लस 3, ये कितना होगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7। सो दिस इज a2 यानी कि a1 और a2 यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, पहले n टर्म को यूज करके हमें n की वैल्यू 1 डालना है तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 डाले तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। फिर उसके बाद में a2 माइनस a1 यानी कि a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 होगा 2। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। The probability of getting an even number when a dice is a dice of 6 faces is rolled। So dice के 6 faces ही रहते हैं यहाँ पर। even number कितने आएंगे, जब आप एक dice को फेंकते हैं या रोल करते हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। वन मैक्सिमम सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर इवन नंबर कितने हैं, इसके अंदर इवन नंबर आएगा 2 4 और 16 इवन नंबर आएंगे।
The probability of an event is equal to what? A total number of outcome divided by total number outcome, possible outcome divided by total number of outcome, that is 2 4 6. ये कितने इवन नंबर है? इवन नंबर कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 3. इवन नंबर्स आर व्हाट? 3. 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 6. 3 1 जा 3 2 जा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन 3 1/2 आएगा. ऑप्शन 3 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस ऑफ फिक्स स्पेसिस इज रोल्ड. जब भी हम डाइस को फेंकते हैं तो टोटल कितना आएगा हमारा? टोटल सैंपल स्पेस 6. इवन नंबर कितने आते हैं यहाँ पर? 1 to 6 फेसिस है. इसके अंदर इवन नंबर कौन सा आएगा? 2 4 6. 3 इवन नंबर आएंगे. 3 डिवाइड बाय 6 कर लो. 3 1 जा 3 2 जा. नेक्स्ट आएगा द एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स. एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स क्या आएगा? एचसीएफ टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ. यस, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स. बहुत सिंपल है ये तो प्रॉब्लम. 2 4 और 6 है समझो. तो अब ये 4 के फैक्टर आएगा 1 और 2. 6 के फैक्टर आएंगे 1 2 3 और 6. सो व्हाट विल बी द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर? गेस करो, आपको टाइम देता हूं इसके गेस करके गेस कीजिए. तो इसका आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 32 आएगा आंसर. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. ऑप्शन 1 क्या है इसका? 2. क्योंकि तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है. एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं. 4 और 6 तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन. कॉन्जिक्यूटिव का पॉजिटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव का नहीं, एक के बाद में दूसरा. अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल 4 के बाद में पॉजिटिव इवन नंबर कौन सा आएगा? 6 आएगा. 2 के बाद में कौन सा आएगा? 4. 6 के बाद में कौन सा आएगा? 8. ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर का एचसीएफ कभी भी क्या आएगा? 2 आएगा. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31. द रेशियो ऑफ 2 किलोमीटर एंड 4 मीटर इज 2 किलोमीटर इज टू 400 मीटर का रेशियो यहाँ पर पूछ रहे हैं. ये दोनों का रेशियो, आप 200 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 2000 मीटर हो जाएगा. किलोमीटर इज टू 400 मीटर. अब ये 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे. ये 2 जीरो, इसमें से ये 2 जीरो जाएंगे. ये 20 मीटर इज टू 4 मीटर हो गया. तो ये 4 1 जा 4 5 जा 4 1 जा 4 5 जा, तो इसका रेशियो क्या हो गया? 5:1 आ गया. 5:1. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर यार. ऑप्शन 4 इज द. 2 किलोमीटर है, एक रेशियो किलोमीटर में, एक वैल्यू किलोमीटर में दी गई है यहाँ पर एक क्या है? मीटर में दी गई है. किलोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में. जब 0 0 को कैंसिल कर लो 20/4 हो जाएगा. 20/4 यानी कि 5:1 इसका रेशियो आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन. ascending order of the fraction. ascending order of the fraction 2/3, 3/7 एंड 1/4. यहां पर चलते हैं. फर्स्ट 1/4 को लीजिए. 1/4 की वैल्यू आएगी हमारे पास डिवीजन करने के बाद में 0.25. नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं हम 3/7 को लीजिए. 3/7 की वैल्यू आती है 0.43. 3 को 7 से डिवाइड करने के बाद में 0.43 आएगा. नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं 2/3. तो 2/3 को हम डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा? 0.67. यहाँ पर देखिए 0.25 छोटा है, 0.43 इससे बड़ा है, 0.67 इससे बड़ा है. तो यहाँ पर 1/4 इज लेस देन 3/7 इज लेस देन 2/3 होगा. यस. तो इसका असेंडिंग ऑर्डर हमें पूछा गया था, यानी कि 1/4, 3/7, 2/3. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर होगा. ऑप्शन 4 इज द व्हाट? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. The value of k when the pair of linear equations in two variables 2x plus 3y minus 5 is equal to 2x plus 3y minus 5 is equal to 0. यहाँ पर क्वेश्चन कुछ रॉन्ग हो गया है. 1 मिनट क्वेश्चन चेक करता हूँ प्लीज. होल्ड ए मिनट. क्वेश्चन पेपर कहाँ पर रख दिया मैंने? 1 मिनट. क्वेश्चन जरा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में. 1 मिनट चेक करता हूँ जरा क्वेश्चन को. यस, क्वेश्चन चेक
यहाँ पर देखिए 3x 2x प्लस 3y माइनस 5, यहाँ पर ये मिस टाइप हो गया है, मेक द करेक्शन प्लीज, माफी चाहता हूँ आप सबसे। 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर आएगा 4x प्लस के वाई, 4x प्लस के वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन ये आनी चाहिए हमारी, तो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, माफी चाहता हूँ आप सभी से। तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ k व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स 2x प्लस 3y माइनस 5 एंड 4x प्लस ky इज इक्वल टू 10 हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो इसकी कंडीशन आएगी यहाँ पर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसके लिए फॉर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन आएगी। अभी a1 b1 c1 क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आएगा ये a1, ये b1, ये c1, यानी कि a1 2 हो गया, b1 3 हो गया, c1 माइनस 5 हो गया। उसी तरह से सेम दूसरी इक्वेशन जो है हमारी 4x प्लस के वाई, देखिए यहाँ पर 4x प्लस के वाई। अब 10 लेफ्ट साइड में मैं इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करता हूं तो माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर a2 b2 और c2, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, a1 यानी कि 2 आएगा 2, a2 यानी कि 4 डिवाइड बाय 4, b1 यानी कि 3, b2 का कोई b2 यानी कि क्या है यहाँ पर y k सॉरी, c1 माइनस 5, c2 माइनस 10, 2 1 जा 2 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि इनफाइनाइट यानी कि तीनों रेशियो हमारे यहाँ पर इक्वल आते हैं। यू कैन टेक एनी वन रेशियो, 3 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूँ 1/2 इज इक्वल टू 3/k। सो k इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k इंटू 1 2 3 जा 6, तो k इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा आंसर 6। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आंसर इसका आएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ x रेज टू a माइनस बी इंटू एक्स रेज टू बी माइनस सी इंटू एक्स रेज टू सी माइनस ए इज x रेज टू a माइनस बी इंटू एक्स रेज टू बी माइनस सी इंटू एक्स रेज टू सी माइनस ए। ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर तीनों में, यहाँ पर क्या है, बेस जो है हमारा सेम है, बेस जो है हमारा सेम है। अगर बेस सेम रहा तो उसके पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, प्लस सी माइनस सी कैंसल, प्लस ए माइनस ए कैंसल, प्लस बी माइनस बी कैंसल, एक्स टू द पावर 0। कौन से भी वेरिएबल पे होंगे या कोई भी नंबर पर होंगे, उसका पावर अगर 0 है तो आंसर उसका आएगा 1। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 35th क्वेश्चन देखते हैं आप यहाँ पर। द सम ऑफ 5 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, द सम ऑफ 5 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर एंड 5 माइनस रूट 3, सम बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, सम, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि ये a है ये b है, समझो ये a माइनस b है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले, 5 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर एंड 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, 2 इंटू 5 का स्क्वायर आएगा 25 प्लस 3, 2 इंटू 28, 2 8 जा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 2 जा 4, 56। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यार।
ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। इसी तरह से हम बहुत शॉर्ट शॉर्ट टेक्निक से भी फास्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको और फॉर्मूला याद रखना चाहिए। मैं इतना डिटेल में क्यों लिखा रहा हूँ, चंद लोगों को फॉर्मूलाज वगैरह नहीं मालूम रहता है, तो इसीलिए क्या है डिटेल में मैं कितना हो सकता है डिटेल और शॉर्ट दोनों एज वेल एज मेथड यूज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छे लगे तो क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, उसको शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को भी भेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। The quotient obtained when a polynomial x cube minus 27 is divided by x square plus 3x plus 9। तो एक पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड करने के बाद में क्या आता है करके बोल रहे हैं यहाँ पर, एक्स क्यूब यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है हमारे पास, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला फैक्टर फॉर्म। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू ए यानी कि यहाँ पर एक्स आएगा, बी यानी कि यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 27 को 3 क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब, 3 का क्यूब 27, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, तो बी की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 3 इंटू एक्स, इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी, ए यानी एक्स है, बी यानी 3 है, 3x प्लस 9। तो यहाँ पर देखो एक्स क्यूब माइनस 27 को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 से करते हैं, तो कोशंट क्या आएगा पूछ रहा है। सो ये जो है यहाँ पर x माइनस 3, ये इसका कोशंट होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कोशंट x माइनस 3, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज नथिंग बट द कोशंट q ऑफ x। दिस विल बी द राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर ओनली व्हेन, यहाँ पर समझो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर ओनली वन, अगर उसका रेसिप्रोकल कब होगा ये, व्हेन। देखो यहाँ पर जैसा ही हम देखते हैं ए एक्स स्क्वायर, ये तो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म है। इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल, इफ अगर रूट्स रेसिप्रोकल रहे, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल, ध्यान से इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल, देन अगर रूट्स रेसिप्रोकल है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वेयर अल्फा इज ऑल्सो ए जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बीटा इज ऑल्सो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक। या अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बाई ए। यस, एक आएगा सम ऑफ द रूट, अल्फा प्लस बीटा आएगा, उसका होगा माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पर अगर रूट्स रेसिप्रोकल रहे तो देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का बोले तो यहाँ पर क्या है, सी बाई ए आएगा इज इक्वल टू 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 रहता, 1 इंटू दिस एंड दिस, दैट इज ए इज इक्वल टू सी। ऑप्शन 4 is the right answer for this question. ऑप्शन 4 is the right answer for this question. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑब्टेन, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल ऑब्टेन व्हेन द मीडियन डिवाइड्स द गिवन ट्राइंगल इज, व्हेन द मीडियन डिवाइड्स द गिवन, ये डायरेक्ट होगा आंसर इसका। यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थ्योरी कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी कॉन्सेप्ट, मीडियन ऑलवेज डिवाइड्स ए ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरिया, median always divides a triangle into two equal area, into two equal area triangle, into two equal area triangle। यहाँ पर इंटू टू इक्वल एरिया ट्राइंगल, यानी कि इसका रेशियो जो है यहाँ पर सेम आना चाहिए। सो रेशियो विल बी व्हाट, 1:1। टू इक्वल एरिया में जब डिवाइड करते तो रेशियो, ये 1:2 है, सेम नहीं है, 2:1 ये भी सेम नहीं है, 1:3 है, तो सेम रेशियो जो है हमारा 1:1 है। तो ये आंसर होगा हमारा यहाँ पर
ऑप्शन 4, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑब्टेन्ड व्हेन द मीडियन डिवाइड्स द गिवन ट्राइंगल इज, अगर मीडियन 1:1 में डिवाइड करें, सेम रेशियो में डिवाइड करें तो क्या है ना, दोनों रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑब्टेन होता है। यस, the ratio of areas of two triangle obtained when the median divides the given triangle is in the same ratio, यानी कि 1:1 या 2:2, कुछ भी हो, 1:1 इज द आंसर। सेम रेशियो जो है यहाँ पर वो ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39, a प्लस बी प्लस होल क्यूब a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज, ये जो ऑलरेडी क्लास 9th का क्वेश्चन है आपका, यानी कि यहाँ पर पोलिनोमियल के अंदर आएगा या आइडेंटिटीज फैक्टराइजेशन के अंदर आता है। तो यहाँ पर इसके फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, अगर इसकी वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, 0 इंटू दिस, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये 0 आएगा। यस, तो यहाँ पर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 3abc। तो करेक्ट आपका ऑप्शन यहाँ पर आंसर आएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, 3abc फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इन द गिवन फिगर PS इंटरसेक्ट AB पैरेलल टू CD, PS इंटरसेक्ट AB पैरेलल टू CD, देन द मेजर ऑफ एंगल AQP, AQP, ये एंगल को मालूम करना है मुझे, एंगल AQP, सी हियर दिस एंगल AQP। यस, अब इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं, ये एंगल और ये एंगल ऐड करें तो क्या होगा, 180 हो जाएगा। दैट इज 5x माइनस 10 प्लस 2x प्लस 15 इज इक्वल टू व्हाट, 180, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x प्लस 2x होगा 7x माइनस 10 प्लस 15 इज व्हाट, प्लस 5, 180। देन यहाँ पर 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 5, 7x इज इक्वल टू 175, 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 7 5 जा 35, यानी कि 25। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 25। अब मुझे मालूम करना है ये एंगल 5x माइनस 10, 5x माइनस 10 मालूम करना है। तो 5 में यहाँ पर 25 डालिए, सब्स्टिट्यूट द 25 माइनस 10, 5 into 25 is how much, 125। तो 125 minus 10, 125 minus 10 is what, 115। So option 4 is the right answer here. Option 4 is the right answer. Add these two angles and equate to 180 and solve for x. Find the value of x, then put in the 5x minus 10. You will get the what, 115 as the answer. Next question, the sum and product. The sum and product of two numbers are 8 and 15 respectively, यानी कि सम होगा यहाँ पर 8, प्रोडक्ट होगा 15। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स इज, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स इज, यहाँ पर आता है हम सम इज इक्वल टू, लेट a and b be the two numbers, let a and b be the numbers, a plus b, sum of the two number is what, 8, and a into b, product is what, 15, and sum of their square means a plus b whole square, a plus b whole square is equal to a square plus b square, sum of their squares is nothing but a square plus b square plus 2ab plus 2ab। we need to find here, हमें मालूम करना है यहाँ पर
यस, बिकॉज आई डोंट हैव अ स्पेस हियर। अब यहाँ पर देखिए मुझे मालूम करना है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। क्या मालूम करना है? सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मीन्स वॉट 15। 8 का स्क्वायर होगा 64 माइनस 30, 2 इंटू 15 यानी कि 34 आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज व्हाट 34। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज व्हाट 34। क्वेश्चन नंबर 42, in the given figure angle AOB is what 25 degree. The measure of angle AQB. AQB, we need to find this angle here. This angle we have to find. To find this angle, angle AOB is equal to what? First, angle AOB is equal to 25. It is given. Yes. This OA, O2, OA and OB are what? Radius. OA and OB are what? Radius. It is equal isosceles triangle. It will be what? Isosceles, therefore triangle. OA is equal to what? OB. Therefore, triangle OAB is isosceles. Is isosceles. Isosceles triangle. So if it is isosceles triangle means AOB is OAB and OBA is what? Equal. Angle OAB, angle OBA is equal to 25. Then angle AOB is equal to 180 minus 25. एंगल AOB, ये एंगल मालूम करना है मुझे, तो ये सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज व्हाट? सम ऑफ थ्री एंगल इज व्हाट? इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 25, मेक इट माइनस 25 विल बी व्हाट? 130। 130। एंगल एट सर्कमफरेंस इज हाफ। सो एंगल तो यहाँ पर आ गया, ये एंगल हो गया 180, अभी नहीं हुआ 180, यहाँ पर ऑप्शन 130 होगा नेक्स्ट उसके बाद में। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट हियर? 130 इज द राइट आंसर। 130 इज द राइट आंसर हियर, सॉरी नॉट 130। 130 नहीं, अभी मालूम क्या करना है हमें? इन द गिवन फिंगर मेजर ऑफ एंगल AQB। AQB यानी कि AOB हुआ, अभी AQB मालूम करना है हमें यहाँ पर। सो वी नीड टू फाइंड द AQB विद द हेल्प ऑफ दिस वन। Therefore, next continue a part अभी still it is not finished. Angle at circumference, angle at ये Q कहाँ पर है? circumference के ऊपर है। angle at circumference that is AQB is equal to half of into 130. Angle at the center, 2 ones are 265. So answer will be what? 65. Option A is the correct answer. Option A होगा यहाँ पर correct answer. Option A is the right answer. Next question, question number 43. In the given figure, A, B, C and D are the 4 points on a circle. तो यहाँ पर given figure के अंदर क्या है? 4 points है, A, B, C, D. AC and BD intersect at the point E. यहाँ पर intersect हो रहा है point E को, such that BEC will be what? 130 degree, ये already there, and the ECD it is what? 20 degree. The measure of BAC, ये एंगल हमें मालूम करना है, BAC, एंगल BAC। तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा सोल्यूशन में, सोल्यूशन देखिए यहाँ पर एंगल फर्स्ट में BEC इज व्हाट? 130 दिया हुआ है। BEC इज इक्वल टू व्हाट? 130, इट इज गिवन ऑलरेडी। नेक्स्ट आर्क BC प्लस आर्क AD, arc BC, this arc BC, ये arc BC plus arc AD, ये arc BC plus arc AD is equal to, इसका डबल हो जाएगा 130 into 2, एंगल एंड आर्क रूल के हिसाब से that is 260, डबल हो जाएगा, यानी कि दो आर्क हैं तो इंटू 2 कर देंगे इसको, एंगल को। यस,
यहाँ पर नेक्स्ट उसके बाद में आएगा सेकंड ECD। ECD कितना है 20 है। ECD एंगल ECD इज इक्वल टू व्हाट 20। आर्क ED तो ECD हुआ तो आर्क ED यहाँ पर आर्क ED इज व्हाट 20 इंटू 2। ये आर्क मालूम करना है मुझे। CD सॉरी आर्क CD विल बी व्हाट 20। ये आर्क मालूम करना है आर्क CD। आर्क CD क्या होगा यहाँ पर भी डबल आ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे 20 इंटू 2। 20 इंटू 2 क्या होगा 40। टोटल आर्क कितना है हमारे यहाँ पर टोटल आर्क वेट ए मिनट है टोटल आर्क आएगा हमारा यहाँ पर टोटल आर्क इज व्हाट 360 यानी कि पूरा राउंड टोटल आर्क इज व्हाट 360 डिग्री। रिमेनिंग आर्क यानी कि 360 में जो अब भी ऑलरेडी मालूम है 260 माइनस 40 करना है माइनस 260 माइनस 40 तो रिमेनिंग आर्क यहाँ पर आएगा 60। 360 माइनस 300 यानी कि 60 आएगा। तो रिमेनिंग आर्क के बाद में एंगल BAC सर्कमफरेंस एंड एंगल रूल बाय सर्कमफरेंस एंड एंगल रूल एंगल BAC देखो एंगल B सर्कमफरेंस आ रहा है और एंगल भी आ रहा है सर्कमफरेंस एंगल रूल एंगल BAC इज इक्वल टू व्हाट हाफ ऑफ व्हाट इनटू 360 minus 60 total angle is what 360 minus 60 means what it is 300 divided by 2 300 by 2 means what 150 so option 4 is the right answer option 4 यहाँ पर आएगा right answer इसका option 4 is the right answer। next question number 44 the area of rhombus when its diagonals are diagonal 10 and 8 there D1 is equal to 10 D2 is equal to what 8 centimeter so area of rhombus area is equal to half of D1 into D2 D1 means what 10 into 8 2 ones are 2 fours are 10 into 4 40 so 40 centimeter square so option 4 is the right answer option 4 is the right answer। next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ the slant height and the height of a right circular cone are 13 centimeter and 12 centimeter respectively the diameter of its base पर कौन आएगा ये कोन ये हाइट ये होगा रेडियस ये स्लैंट हाइट AH बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यस तो यहाँ पर स्लैंट हाइट इज व्हाट 13 सेंटीमीटर दैट इज L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर and height H is equal to what 12 centimeter we need to find the radius of the cone L square होगा 13 square is equal to R square plus 12 square so 169 12 का स्क्वायर 144 ट्रांसपोज करने के बाद इधर लाने के बाद में क्या होगा माइनस 144 is equal to R square then R square is equal to 25 then R is equal to 5 then R is equal to 5 and what he is asking यहाँ पर क्या होगा diameter we know that diameter is what always double of radius 2 into R that is equal to 2 into 5 2 into 5 means what 10 centimeter so option 2 is the right answer option 2 is the right answer for this question। so question number 46 so the distance of a point 6,8 from the x-axis means absolute value of y coordinate from x-axis means the absolute value of y coordinate that is x 8 units is the answer that is y is equal to 8 this will be the distance y is equal to what 8 option
2 is the right answer. Next question number 47. It is related to pedagogy. The aspect which contributes towards the underachievement. Here, underachievement of the student in mathematics learning is innate ability यानी कि personal ability. ये तो नहीं आएगा, पॉजिटिव है. एफिनिटी इन लर्निंग मैथमेटिक्स ये भी पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर है. इफेक्टिव टीचिंग से भी अचीवमेंट ज्यादा होगा. पीयर इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द लर्निंग इज द करेक्ट आंसर. यार पीयर इन्फ्लुएंस यानी कि क्लासमेट्स रहते हैं सब बच्चे, पीयर इन्फ्लुएंस करते हैं. मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत गुंज है, इस तरह से बच्चे बात करते हैं तो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा. दे विल व्हाट अंडर अचीवमेंट हो जाते हैं. दिस ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. अंडर अचीवमेंट यानी कि इफेक्टिव टीचिंग करने से वो अचीवमेंट उनका इंप्रूव हो जाएगा. अंडर अचीवमेंट की जब बात आती है तो क्या है, बच्चे आप आपस में बात कर क्या है इसको ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है इस तरह से बात करके बिहेव करके वो सब्जेक्ट की तरफ नेग्लेक्ट करते जाते हैं, इसीलिए वो अंडर अचीवमेंट है. पीयर इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द व्हाट मैथमेटिक्स लर्निंग यानी कि उनका एटीट्यूड जो है मैथ्स के रिलेटेड डर, एक फोबिया पैदा हो जाता है. सो इसीलिए पीयर इन्फ्लुएंस इज द टुवर्ड्स द लर्निंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, द कॉग्निटिव कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव एम्फसाइज्ड ऑन व्हाइल सॉल्विंग 4x + 3. यहाँ पर देखो एक इक्वेशन है 4x + 3 इज इक्वल टू 2x - 9. तो अप्लाइड क्वेश्चन है. अगर इस बच्चे को हम देने के बाद में इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी वैल्यू मालूम करो तो यहाँ पर रिमेम्बरिंग नहीं आता. जिस कंप्रेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है, कुछ भी सेपरेट नहीं करा. एनालिसिस यानी ब्रेक करना, कंप्रेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग मींस रिकॉल करना नॉलेज. यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर बच्चा जो भी सीखा रहता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोजिशन यानी कि 4x - 2x को +2x को ट्रांसपोज करें तो लेफ्ट साइड में माइनस होगा. ये -9 है, +3 को इधर राइट साइड में लेकर तो ये -3 होगा. 4x - 2x होगा यहाँ पर 2x - 12, 2 1 जा 2 6 जा. यहाँ पर जो बच्चा ऑलरेडी जो सीखा है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ट्रांसपोजिशन रूल्स, अलजेब्रा एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, डिवाइड करना, इसे बोलते हैं हम एप्लीकेशन स्टेज में आएगा. तो ये होगा ऑप्शन यहाँ पर एप्लीकेशन इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 49. स्टूडेंट इन द क्लासरूम कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल फॉर द गिवन डेटा. अब टीचर कंस्ट्रक्शन करने लगा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल बच्चों को गिव बाय विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा. द मेथड दैट द टीचर अडॉप्ट्स टू नो हिज मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज. केस स्टडी नहीं है. केस स्टडी यानी कि इनकी तकलीफ को मालूम करने के वास्ते यूज करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के. एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम भी नहीं ले रहे, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. वो डाटा दे रहे हैं, डाटा देकर वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है. दैट इज द लास्ट. द प्रोसेस ऑफ प्रूविंग द थ्योरम इन ज्योमेट्री बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, थ्योरेटिकल रीजनिंग, प्रोसीजरल रीजनिंग, कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग. कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग यानी कि डिडक्टिव मेथड आएगा, डिडक्टिव. लॉजिकल रीजनिंग इज द करेक्ट आंसर यार. थ्योरेटिकल नहीं आएगा, प्रोसीजरल नहीं आएगा. लॉजिकल रीजनिंग यानी स्टेप बाय स्टेप एक स्टेटमेंट को प्रूव करने के बाद में दूसरा स्टेप में एग्जाम्स पोस्टुलेट्स को हम यहाँ पर यूज करते हैं. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रूविंग द थ्योरम इन ज्योमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन द व्हाट इट इज डिपेंड्स ऑन द लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. सो इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट भी पढ़ाएंगे आपको. तो जितना हो सकता है आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. और कुछ भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.